पापा का अभिमान हूँ। प्राचीन समय में मुझे बहुत सारी कुप्रथाओं का शिकार होना पड़ा था, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि। लेकिन मैं अब ये सोचकर खुश हूँ कि कम से कम मुझे सपने देखने की आजादी तो है। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी कि आप सब हमें आगे बढ़ने दीजिए और हमें अपने सपनों को जीने दीजिए। आइए आप सभी को मैं अपने अलग अलग ग्रुपों का परिचय कराती हूँ। धन्यवाद। मैं एक गृहिणी हूँ। कहने को तो एक साधारण गृहिणी हूँ, पर मैं सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे लोगों का ख्याल रखती हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी भी है, और कर्तव्य भी। मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ और एक माँ भी। अब आप ही बताइए, इतनी सारी जिम्मेदारी निभाना कोई आम बात है? हाँ, लेकिन ये सब करके मुझे बहुत खुशी मिलती है और एक चीज से और खुशी मिलती है, और वो है जब आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं। भारत की अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत को गौरवशाली बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। तो आइए मैं उन कुछ नामचीन महिलाओं से आप सबको अवगत कराती हूँ। धन्यवाद। कहते हैं कि बिना संघर्ष के अगर आपको मंजिल मिल जाए तो कामयाबी का मजा नहीं आता। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं हूँ आनंदीबाई जोशी। मेरा जन्म 31 मार्च 1865 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। मैंने भारतवर्ष की धरती पर ऐसे समय में जन्म लिया जब नारी शिक्षा एक जटिल चुनौती थी। 9 वर्ष की आयु में ही मेरा विवाह गोपाल राव के साथ कर दिया गया। मेरी शिक्षा में मेरे पति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं के सहयोग से मैं मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने के लिए अमेरिका गई। इन सब संघर्षों के बाद मुझे भारत की पहली महिला डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ। मैं नारी शिक्षा के इतिहास का वह स्वर्णिम सूर्य हूँ जो नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में हमेशा चमकता रहेगा। धन्यवाद। यदि जीवन में कठिनाइयां होते हुए भी यदि जीवन को और अधिक आसान बनाकर जिया जाए तो जीने का मजा और भी दुगना हो जाता है। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं हूँ सावित्रीबाई फुले। मेरा जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र में हुआ। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, किंतु मेरा विवाह 9 वर्ष के अल्प आयु में ही ज्योतिबा फुले के साथ करा दिया गया। मेरे पति मेरे मार्गदर्शक बने। हम दोनों के कठिन परिश्रम के बाद हमने लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला और मुझे भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपने देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर पाने का संकल्प लिया। धन्यवाद। मानवता के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ मदर टेरेसा। मेरा जन्म मेसोपोटामिया में हुआ था, परंतु मेरा दिल भारत के लोगों के लिए धड़का। मैंने अपना पूरा जीवन उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जिनके लिए प्यार और सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरा मानना है कि शांति के लिए एक छोटी सी मुस्कान ही जरूरी है। मैं यही कहना चाहूंगी, आप जब तक जिए लोगों के भलाई में योगदान देते रहे। धन्यवाद।
जय हिंद। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय थल सेना की एक अधिकारी। मुझे मेरी अनुभव और कौशल के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए चुना गया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के हमलों के खिलाफ लड़ाई में एक जवाब था। मैं और मेरी साथी वीर कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया तक पहुंचाई थी। मैंने 2000